नमस्कार दोस्तों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा गांव में। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट मेरा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें कि हम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसकी परिभाषा के साथ और निकालने का मेथड कैसे निकाला जाता है, सभी चीज़ें हमने बताया है आपको। तो जो साथी आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं आज हम आज का हमारा पहला प्रश्न जो बोर्ड पे लिखा गया है वही है। आइए देखते हैं इसको। देखिए, यदि p इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 के पावर 10, तो देखिए यहाँ पे आप इसे पॉइंट मत समझिएगा। पॉइंट में ए इंटू होता है। इंटू का मतलब होता है कि इंटू जो है कि अक्षर के बिल्कुल देखिए यहाँ पे नीचे लिखा जाता है, नीचे लगाया जाता है। लेकिन जो दशमलव होता है 5 पॉइंट अगर इसे लगाते हैं आप, देखिए 5.3, और ये इंटू है। इंटू का मतलब होता है गुणा और पॉइंट का मतलब होता है दशमलव। तो दशमलव बीच में लिखा जाता है। देखिए ऊपर से मिलाइए और नीचे से मिलाइए, दोनों अक्षरों के बिल्कुल बीच में, चारों तरफ से बीच में होना चाहिए। लेकिन पॉइंट का होता है नीचे आधार पे, अक्षरों के आधार पे लिखा जाता है। जहाँ पे अक्षरों की नीचे जो लाइन होती है वहाँ पे बिल्कुल लिखा जाता है इंटू को। तो इंटू का मतलब होता है गुणा। तो चलिए 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 क्यू बराबर 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो तो पी व क्यू का मौसम अर्थात महत्तम समापवर्तक एचसीएफ या जीसीएफ कितना होगा। हमसे महत्तम समापवर्तक पूछा गया। देखिए इसमें एक बात कर दिया, एचसीएफ तो हम समझ गए, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे आ गया है जीसीएफ का मतलब होता है ग्रेट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हाईएस्ट मतलब बड़ा, और ग्रेट मतलब ही हो गया बड़ा से मतलब है। तो दोनों चीज़ें एक ही, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आइए इसे देखते हैं। देखिए हमने आपको 2 मेथड बताया था निकालने के लिए, एक बताया था भाग विधि और दूसरा बताया था गुणनखंड विधि। तो जो साथी अगर नहीं देखें तो कृपया जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आइए देखते हैं, इसे हम निकालते हैं। देखिए p इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10, और यहाँ पे q इक्वल टू दिया हुआ है 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, और गुणनखंड विधि में मैंने आपको बताया था कॉमन लेने के कुछ तरीकों के बारे में, तो उस तरीका का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो आप आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3, इसको भी क्या 2 के पावर 3 के रूप में बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए 2 के पावर आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए और मल्टीपल 2 के पावर 2 लिख दीजिए। देखिए क्यों? देखिए जो होता है घातांक का नियम होता है, घात का, अगर आधार बराबर है, देखिए अगर आधार आपका बराबर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2, इसे हम बोलते हैं आधार, और जो इसके ऊपर लगा होता है उसे हम बोलते हैं घात। जैसे 3 है, घात हो गया 2 आधार है। तो देखिए दोनों आधार जब समान होता है, आपस में गुणा किया जाता है, तो घात आपस में क्या होता है? जुट जाता है। अर्थात इसको अब हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो उसी चीज़ का हमने यहाँ पे तोड़ करके लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको लिख सकते हैं गुना 3 और गुना 7, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसको देखिए, इसको तो लिख देंगे 2 के पावर 3 और मल्टीपल 3 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 3 के पावर 9 लिख देंगे। ये भी कितना हो जाएगा? 3, देखिए आधार समान है, मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 3 के पावर 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक 3 है, इसको भी 1 लिख दीजिए आप। यहाँ पे जब किसी संख्या पे कोई घात नहीं होती है तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या के ऊपर एक घात लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम कॉमन बनाते हैं। देखिए 2 के पावर 3, देखिए कॉमन मिल गया हमें यहाँ से। अब देखिए 3 के पावर 1, यहाँ पे भी है 3 के पावर 1, एक यहाँ से कॉमन मिल गया। बाकी देखिए 2 के पावर 2 इसमें भी नहीं है, 3 के पावर 9 इसमें भी नहीं है, और 7 इसमें है ही नहीं, तो कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए अब इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा एचसीएफ। देखिए 2 के पावर 3 ले लेंगे और गुना कर देंगे 3 के पावर 1। अब देखिए 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, और मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 3, और अगर आप इसे गुना करना चाहेंगे तो हो जाएगा 24। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। ऑप्शन में तो इस चीज़ की बात की गई है, हम देख रहे हैं ऐसी चीज़ की, तो इस चीज़ को हम यहीं से डिलीट कर देंगे।
आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 1। तो देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा है और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि जो आगे है उसमें पीछे लिखा गया, जो पीछे उसमें आगे लिखा गया। तो इससे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। क्यों? देखिए अगर 4 में अगर आप 5 का गुणा करते हैं तो भी 20 आने वाला है, और आप 5 में 4 का गुणा करने वाले हैं तो भी 20 आने वाला है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर आपको 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 दिया है तो आप इसे 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 3 आसानी से लिख सकते हैं। वही चीज़ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से 1 हटा सकते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया अभी कि जब किसी संख्या के पावर कोई संख्या नहीं दी होती है, मतलब पावर में कुछ नहीं होता है, तो उसका पावर हो जाता है 1, जो कि अपने आप में छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे छुपा हुआ है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। आइए देखते हैं। देखिए 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का मस HCF होगा। मतलब आपसे महत्तम समावर्तक पूछा गया और यहाँ पे उसके ऑप्शन A B C D करके दिया गया है। तो देखिए अब आपने पढ़ा है, बटा के रूप में नहीं पढ़ा है, आपने सीधा सीधा पढ़ा है, सीधा सीधा आपको मिला था। लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीज़ें मिला है तो नई चीज़ें सीखेंगे। आइए बताते हैं आपको। देखिए जब ऐसा आपको प्रश्न मिल जाए, बटा के रूप में दे दे और आपसे मसब पूछ ले, लसब पूछ ले, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, और आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, अगर इसका HCF पूछ लेता है मसब, इसका HCF मान लीजिए HCF मसब पूछ लेता है, इस कंडीशन में जब आपको प्रश्न बटा में दिया हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो अंश होता है, ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो जो अंश होता है, अंश का निकाल देते हैं मसब, मतलब यहाँ पे मसब पूछा है तो अंश का मसब निकाल देते हैं और नीचे वाले का निकाल देते हैं लसब। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र आपके लिए, अंश का मसब, यहाँ पे लिखते हैं हर का लसब। देखिए अब इतना ही बस आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है। देखिए यहाँ पे मसब पूछा है तो ये आप ऊपर अंश का मसब निकालिए, मतलब हमें मसब निकालना है तो ऊपर हम निकालेंगे मसब अंश का और नीचे हर वाले का निकालते हैं लसा। अगर यहीं पे आपसे लसा अर्थात लघुत्तम समावर्तक पूछ लिया जाता है तब क्या होता है, अंश का हम लसा निकालते हैं और नीचे वाला का मसब निकाल, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर लसा पूछे तो अंश वाले का लसा निकाल देंगे, हर वाला का मसब निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रकार से। देखिए अंश 1 2 3 4 1 3 5 7 9, इसका हमें क्या निकालना है, अंश का मसब। तो मसब भाग विधि से निकालना है आपको। देखिए मैंने भाग विधि से आपको बताया था 1 3 5 7 9, आप इसका निकालेंगे, किससे, भाग विधि से निकालेंगे। तो आप देखिए अब आपको मैंने बताया था कि आप एक ऐसी संख्या उठाइए या ढूंढिए या खोजिए जो इन सभी संख्याओं को सभी को विभाजित करे, सभी को विभाजित करे। तो देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इनको आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो इन पांचों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करे, कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। तो और मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी संख्या नहीं मिलती है पूरी तरीके से विभाजित करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपका जो होता है HCF 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। मैंने आपको बताया था, ये चीज़ आप याद करिए। देखिए अगर जो साथी नहीं देखे हैं मेरा पिछला वीडियो तो कृपया मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका मसब हो गया आपका, अंश का मसब हो गया आपका 1। अब हमें निकालना है सूत्र के हिसाब से, ये आपका एक सूत्र ही बन गया है, हर का लसा। तो हर 2 4 6 8 10, इसका हमें लसा निकालना है तो निकालिए। देखिए भाग विधि से निकालेंगे, कितना है, 2
4 4 6 8 10, इसका हमें निकालना है लसा। निकालिए। चलिए, इसे हम आपको बताया था कि आप सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करने का प्रयास करें, क्योंकि डिवाइड करने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 1 कम 2, ये 2 दूना के 4, ये 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। इसमें हमें ये नहीं देखना होता है लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, लसा निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि सभी संख्याओं को, ये संख्या जो है 2, सभी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करिए। या केवल मसा में देखा जाता है, अर्थात HCF में देखा जाता है, लसा में नहीं देखा जाता है। लसा में आप किसी संख्या से भी काट सकते हैं जो, लेकिन उसमें कटना चाहिए। तो देखिए, अब इसे किसे डिवाइड करेंगे, अब इसे आप फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये तो 1 का 1 ही रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो इसको छोड़ दीजिए। अब किससे डिवाइड करेंगे, अब आप फिर इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे आप इसे फिर 2 से डिवाइड करिए। चलिए, 2 से डिवाइड करेंगे आप फिर, तो ये तो 1 ही रह जाएगा और ये भी 1 रह जाएगा, ये तो 3 नहीं डिवाइड होगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 5 तो डिवाइड ही नहीं होगा। अब इसे डिवाइड किससे करेंगे, अब इसे आप देखिए, हमने आपको बताया था कि आप इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि नीचे की सारी संख्याएं कितना 1 ना आ जाए। तो देखिए, अभी 3 और 5 को डिवाइड करना है, तो 3 किससे डिवाइड होगा, केवल 3 से, और 5 किससे, वो भी सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, और अब ये 3 कम 3 ये भी 1 हो जाएगा, और ये 1 रह जाएगा, 5 तो डिवाइड ही नहीं होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 सिर्फ और सिर्फ 5 बच गया है, तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसे दीजिए आप 5 से भाग, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 1 कम 5। तो इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इनका आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो देखिए एलसीएम अर्थात लसा। तो देखिए 2 गुना दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे मैं गुणा कर लेता हूँ। देखिए, ये 2 गुना 4 और ये 4 दूना 8, ये 8 तिया 24, और 24 में 5 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 120। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एलसीएम इसका कितना निकल के आ गया। यहाँ पे आप 2 गुना 3 गुना 5 करेंगे आप, और जब इसे आप सभी का आपस में गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना के 8 8 3 24 5 120, 4 5 20, हाँ 4। तो ये आ गया आपका एलसीएम कितना आ गया 120, तो बटे में लिख देंगे 120। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन 1/120। तो हमें ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में मिल रहा है 1/120। तो इस संख्या का जो बटा में दिया हुआ है इसका हो जाएगा आंसर 1/120 मसा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस सूत्र को आप कहीं नोट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख भी लीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे लसा दिया होता तो हम लसा का प्रयोग कर देते हैं, और मसा दिया तो मसा का प्रयोग करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, इसको देखते हैं। देखिए 1 पॉइंट, देखिए ये पॉइंट है, ये दशमलव बिल्कुल बीचों बीच में लगा, 1.08 0.36 और 0.9 मसा ज्ञात कीजिए, अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब दशमलव आ गया है, थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाई कोई भी नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा काम करना है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखिए होगा क्या, इसको दशमलव जो इसमें दिया हुआ है इस प्रश्न में, इस दशमलव को क्या करना होगा, आपको हटाना होगा, तो आइए इसका दशमलव हटाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 अंकों पे दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पे लगा हुआ है, लेकिन जो शुरू में दिया हुआ है तो इसी को लेकर के चलेंगे, या जो इसमें अधिकतम दिया होता है कि अधिकतम कितने अंकों पर दशमलव लगा होता है, तो उसी से सभी में गुणा और भाग करते हैं। जैसे देखिए 1
0.08। अगर इसका दशमलव आपको हटाना तो इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों 100 से गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि ये दशमलव जो है दाहिने से 2 अंकों पे लगा हुआ है, अर्थात तो 2 अंकों पे लगा हुआ है तो 2 जीरो किस में होते हैं? 100 में होते हैं, इसीलिए हमने 100 से गुणा भाग किया। तो ये हमारा हो जाएगा, आप निकल के आ जाता है 108/100। उसी प्रकार 0.36। तो आप इसे देखिए, ये भी 2 अंकों पे लगा हुआ है तो 100 से गुणा कर देंगे और 100 से ही भाग कर देंगे। तो ये भी आ जाएगा हमारा 36/100। जो साथी नहीं जानते हैं, मैं इसका एक क्लास चलाऊंगा, आप उसे देखिएगा ज़रूर। अब देखिए इसमें 0.9 है तो इसको आप दशमलव देखिए, इसमें जब 100 से किए इसमें भी 100, मतलब अगर कितना भी अंक पे दशमलव दिया हुआ है, लेकिन जब अधिकतम वाला जो ले लेते हैं, जैसे 3 अंक पे 4 अंक पे दिया हुआ है, तो उसी से सभी संख्याओं में गुणा करते हैं। मैं तो मतलब कि मैंने इसमें 100 लिया है तो सभी से 100 से गुणा करूँगा और सभी में 100 से भाग भी करूँगा। तो देखिए इसमें भी 100 से गुणा करूँगा और 100 से भाग भी करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90/100 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम लिखता हूँ 36/100 और इसको लिखता हूँ 90/100। ये 100 है दोस्तों, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिए जो मैंने पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया भिन्न के रूप में था, अभी ये भी भिन्न के रूप में बन गया। अब जो मैंने आपको सूत्र बताया था उस सूत्र का प्रयोग करके आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैंने सूत्र आपको क्या बताया था? सूत्र बताया था भिन्नों का मस। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अंश का मौसा निकालना होता था, अंश का मौसा जो पूछा होता है, ठीक है, और बटे में हर का लसा निकालना होगा आपको। देखिए इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अंश क्या है? 108, 36, 90। तो इसका हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका हम निकालने का प्रयास करते हैं। ऊपर मसा है तो मसा निकालेंगे, तो निकालते हैं। देखिए पहले लिखेंगे सबसे पहले 36, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 36, और फिर लिखेंगे 90 और फिर लिख देंगे 108। अब इसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब मसा निकालना है तो एक ऐसी संख्या चुनना है जो इन तीनों को पूरी तरीके से मतलब पूरा डिवाइड कर दे या विभाजित कर दे। तो देखिए आप 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 कम 3, 3 दूना के 6, ये 3 त्रिके 9 हो जाएगा, ये 3 त्रिके 9, 3 छके 18। अब एक ऐसी संख्या उठाए जो इन तीनों के एक बार में भी मतलब पूरा विभाजित करते। तो देखिए फिर इसे आप क्या करेंगे? फिर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक के 12, ये हो जाएगा 3 कम 3, ये हो जाएगा आपका 3 कम 3, 3 दूना के 6। अब फिर आप एक ऐसी संख्या उठाए जो इन चारों को मतलब तीनों को एक साथ में डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे अब 3 से नहीं डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 दूना के 4 और 2 5 के 10 और 2 6 के 12। अब यहाँ पे आप एक ऐसी संख्या उठाए जो इन तीनों को एक साथ में डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी। क्यों? देखिए 5 एक अभाज्य संख्या और 2 भी एक अभाज्य संख्या, ये दोनों केवल 2 से और 5 केवल 5 से कट सकता है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? मौसा बोले तो HCF कितना हो जाएगा? 3 × 2, तो अभी कितना हो जाएगा? 3 त्रिके 9 और 9 दूना के 18, कितना हो गया? 18 हो जाएगा। इनका मौसा कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं 18 आ गया। तो देखिए यहाँ पे इस सूत्र में सेट करते हैं, यहाँ पे हो गया मौसा 18 अंश का। अब हर का लसा निकालना है, तो हर का लसा निकालने के लिए इसे साफ कर देते हैं। अब इसे निकालेंगे तो देखिए अब हर का लसा देखिए तीनों 100 है, तीनों ही 100 है, तो यहाँ पे हमें लसा निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप चाहें तो डायरेक्ट तीनों जब बराबर है तो 100 को लिख देंगे नीचे, ठीक है। आपको लसा निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, लसा निकालेंगे 100 ही आएगा, निकाल के देख लीजिएगा आप। तो अब देखिए हम ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसे हम दशमलव में बनाने का प्रयास करेंगे। तो दशमलव में जब आप बनाएंगे तो देखिए 18, ये 2 अंक पे दशमलव ऊपर जाके लग जाएगा जब 100 हटेगा। तो इसको हम लिख देंगे 0.18। देखिए 2 जीरो था, अब दशमलव इधर लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों आज था हमारा एक कुछ प्रश्नों का सीरीज और मात्र 3 प्रश्न ही सॉल्व कर पाए हैं।
क्योंकि मैं बहुत ही डीप में जा कर के बताता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ आपको छूटनी नहीं चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब तभी करिए जब आपको वीडियो पसंद आए। आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप डिसलाइक कर सकते हैं और करिए, और लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें कमियां कहाँ रह गई है, ताकि हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।